आपने गलत नैरेटिव पढ़ाए। उस सहनशीलता का एक लिमिट है। सहनशीलता का मतलब कायरता नहीं होती कि हम तो सहिष्णु हैं, हमारी तो सहनशीलता है। सहनशीलता अगर आड़े आ रही है तो उसको खुटी पे टांग दीजिए। भगवान कृष्ण के बारे में आपके कथाकार पढ़ाते हैं, वो रासलीला कर रहे थे, वो माखन चोरी कर रहे थे, वो गोपियों के कपड़े ले जा रहे थे, जैसे ये देख रहे थे। बांसुरी बजाई, जब जरूरत पड़ी तो बांसुरी रख दी और कुछ और उठा लिया। किस भगवान ने आपको कायर होना सिखाया है? आप आड़ लेते हैं क्योंकि आप डरपोक हैं। परशुराम के हाथ में फरसा था लकड़ी काटने के लिए। आप गलत नैरेटिव चलाते हैं और लोगों को चलाने देते हैं। कोई रोक के नहीं बोलता ब्राह्मण ठाकुर बनिया। भगवान राम, रावण और परशुराम, ये तीन चरित्र हैं। रावण भी शुद्ध कोटि का ब्राह्मण है, महाज्ञानी है। परशुराम भी ब्राह्मण है। लेकिन हमने नहीं देखा कि रावण ने क्या किया था। हमने अपनी दादी नानी से ये कथा सुनते सुनते आज यहां तक कथा पहुंची। हजारों साल पुरानी कथा है कि रावण ने राम की पत्नी का अपहरण किया और वो ले गया वगैरह किया होगा। उस वक्त की सामाजिक संरचना जितनी थी उसका अतिक्रमण किया उसने, उसका निषेध किया, उस समाज के नियमों को भंग किया। ब्राह्मण था ना। राम ने रावण का वध कर दिया। किया? यह तथ्य है कि नहीं है? आज भी रावण अपने कृत्यों के कारण चौराहे पे जलाया जाता है और परशुराम अपने कृत्यों के कारण मंदिर में पूजे जाते हैं। लेकिन राम ने जब रावण का वध किया था तो किसी ने भी आज तक, कितना भी कास्टिज्म हमारे देश में बढ़ गया हो, आज तक इस पूरे पैराडॉक्स को समझिए। तो ये ब्राह्मण ठाकुर बनिए की जो कहानी चल रही है, जरा इसको समझने की कोशिश कीजिए। जिस छत्री भगवान राम ने रावण को मारा, आज तक किसी ने राम के ऊपर यह आरोप नहीं लगाया कि राम ने ब्राह्मण का वध किया था। किसी ने यह आरोप नहीं लगाया। और इससे आगे बढ़िए, जिस छत्री ने रावण जैसे ज्ञानी को मारा क्योंकि उसका एक कृत्य गलत था, वही ब्राह्मण मंदिर के अंदर बैठ करके राम की पूजा करता है, किसी और की नहीं करता। फिर तीसरा चले जाइए, वही ब्राह्मण जिसके ऊपर कई सारे आरोप हैं, कोई इंडिविजुअल गलत कुछ करे उससे पूरे उसको आप शामिल कर दें अपने स्वार्थों के लिए, वो एक अलग बात है। भगवान राम ठाकुर छत्री, उसको ब्राह्मण पूज रहा है और वही ब्राह्मण मंदिर में किसी मिश्रा जी, शर्मा जी और दीक्षित की लिखी रामायण नहीं पढ़ाता, वाल्मीकि की लिखी पढ़ाता है। इसलिए अपने अंदर से बेईमानी निकालिए। यह साइंस का फॉर्मूला है कि जो डरता है वो इसलिए डरता है कि उसके अंदर किसी चीज का लालच है। जिस दिन आपको मरने का डर निकल जाएगा, दुनिया आपसे 100 किलोमीटर से बात करेगी। ये जो जिंदा रहने का लालच है, बेटी को उठा के ले गए, लड़ नहीं सकते, मकान बदल लिया, पिता की हत्या कर दी, फिर वहां से छोड़ के कहीं चले गए। इससे यह साबित होता है किसी चीज का भी लालच अगर आप में है तो आप सबसे पहले कायर बनेंगे। कायर वही बनता है जिसमें लालच होता है, और कायर आदमी किसी भी समय किसी भी चुनौती का सामना नहीं करता, बल्कि शत्रु से समझौता करने की सोचता है। आपके पूर्वज न कल कायर थे न आज कायर हैं। अपने अंदर के पुरुषार्थ को पहचानिए,
लालच से बाहर निकलिए। किसी का मकान, किसी की बेटी आपके घर में दुल्हन बन के आ गई तो आपकी तमाम ख्वाहिशों का उसके ऊपर ठेका नहीं है। 5 किलो सोना क्यों नहीं लाई, गाड़ी क्यों नहीं लाई, और नहीं लाई तो हम तुझे जला देंगे। ये शर्म नहीं आती हमको? किसी की बेटी आपके घर में आई है, आप उससे अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहते हो और आपके अंदर इतना पुरुषार्थ पैदा हो जाता है कि उस अकेली लड़की को मिलकर जला देते हो। आपने शादी जैसे एक पवित्र बंधन को बिजनेस बना दिया है।